हेलो गाइस। आज एक और ऐसे ही नॉर्मल पॉडकास्ट में आप लोग का स्वागत है। और आज भी हम लोग ऐसे ही कुछ बातें करेंगे नाना जी के साथ। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। तो नाना जी, ये हम पूछना था, जैसे कि लोग बोलते हैं कि जब किसी की डेथ हो जाती है या फिर मरने के बाद भी लोग मतलब आके लोगों की हेल्प करते हैं। ऐसा कुछ आपके साथ हुआ है? मतलब आप जानते हैं कहीं पे? एक अच्छा प्रश्न है। क्योंकि मनुष्य, जैसा मैंने पहले भी बताया कि एक पूर्ण आयु को प्राप्त होने पर मृत्यु होती है, जबकि लोग बूढ़े होकर के या जितनी ही उसकी उम्र हो उतने में ही वो मर जाते हैं। तो उनका फिर वो पुनरागमन मतलब नहीं होता, वो फिर इस संसार में। लेकिन जिनकी किसी दुर्घटनावश या किसी अज्ञात कारण से या तंत्र मंत्र, इन सब कारणों से भी मृत्यु हो सकती है, ऐसा होता है। क्योंकि यंत्र मंत्र तंत्र, ये तीनों तो प्रमुख सिद्धियां हैं ही इस मनुष्य योनि में। जैसे कि लोग जो है इसके प्रयोग से किसी को मारा और बचाया जा सकता है। इन सब विचित्र परिस्थितियों में मरे हुए लोग ही वो फिर से मिल सकते हैं। कैसे? वो शरीर तो मिलेंगे नहीं, तो बिना शरीर के ही रहते हैं। बिना शरीर के कोई आवाज तो आ नहीं सकती, कोई बोल नहीं सकता, कोई सुन अवश्य सकता है। क्योंकि वो जो है वो एक सुपर नेचुरल प्राणी है कि आवाज तो नहीं आ सकती, वो बोल नहीं सकती, लेकिन वो किसी के माध्यम से बोल सकते हैं। इसके लिए वो एक माध्यम चुनते हैं, और वो अपने हिसाब से चुनते हैं। वो ऐसा नहीं कि हम चाहें कि हम एक माध्यम बन जाएं, या कोई चाहे कि हम ही एक माध्यम। नहीं, ऐसा नहीं होता। उनको जिन जिन पर श्रद्धा होती है, इस पर विश्वास होता है, उसके ऊपर वो आते हैं। टाइम फॉर द टाइम भी बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए लोग उनसे, अगर जैसे कोई भगवान की पूजा करता है, तो भगवान भी तो एक सुपर नेचुरल चीज ही है ना। नहीं तो पत्थर से कहीं किसी को कल्याण हो, लेकिन होता है क्यों? ये श्रद्धा और विश्वास की बात है। अगर हम विश्वास करेंगे तो पत्थर में भगवान है, और नहीं है तो नहीं है, पत्थर तो है ही वो। उसी प्रकार से मनुष्य, जिसके ऊपर कोई ऐसी आत्मा आ गई है, उससे आप अपने दुखों के लिए, या कभी कभी अगर कोई दुष्ट आत्मा आ जाए तो वो भी कष्ट देने लगती है। किसी किसी को कष्ट होता है, तो उसको निवारण के लिए उससे पावरफुल ऐसे सुपर नेचुरल आत्मा से कांटेक्ट करना पड़ता है, और वो आकर के उसके दुष्प्रभाव को दूर करते हैं। हाँ, एक ऐसा एग्जाम्पल तो है ही हम लोग के, अपने ही परिवार ही करना चाहिए, परिवार ही जो है, जिनकी मैंने बताया था कि मृत्यु जो है विचित्र परिस्थिति में हो गई। उनका समझ में ही नहीं आई कि क्यों उनकी मृत्यु हो रही है, कौन सी बीमारी है। वो ना, ऐसे ऐसे केस में वो बीमारी समझ में नहीं आती है कि हुआ क्या है, और लोग मृत्यु को प्राप्त कर जाते हैं। तो ऐसे ही एक केस में जो है एक संबंधी की मृत्यु हो गई, जो कि कुछ दिन के बाद पुनः एक माध्यम के द्वारा प्रकट हुए, और उन्होंने कहा कि मैं कौन हूँ। उन्होंने अपना नाम बताया, अपना रिलेशन बताया कि मैं कौन हूँ किसका। और फिर जो है, चूंकि वो देवी रूप में थी, क्योंकि भाई होता क्या है, मरे हुए व्यक्ति को लोग भूत कहते हैं। भूत मतलब क्या? जो गुजर जाए, जो भी मर गया वो भूत ही है। क्योंकि अब तो अब वर्तमान में है नहीं, भविष्य में आएगा कि नहीं पता नहीं।
तो वो भूत हो गया। तो अब भूत मत में भी क्वालिटी हुई कि कोई अच्छा भूत, कोई बुरा भूत, सभी में अच्छे और बुरे होते हैं। तो जो अच्छे जिनका कर्म रहता है और जिनके संस्कार अच्छे होते हैं, वो लोगों की भलाई करते हैं। और जो दुष्ट प्रवृत्ति के दुष्कर्म करने वाले, वो मरने के बाद भी उसी वृत्ति में लगे रहते हैं और दूसरों को कष्ट देते हैं। लेकिन संयोग से मैं जिनकी बात कर रहा हूँ, वो बड़ी छोटी उम्र में उनका देहांत हो गया था, दुर्भाग्यवश। लेकिन उनका आचरण अच्छा था। वो देवी की माँ भगवती की पूजा किया करती थी, फूल चून के लाती थी, उनकी मतलब घर को लीपना, जो है उनकी सेवा करना। इससे ये एक कहना चाहिए कि अच्छे कर्म माने जाते हैं। पूजा पाठ है, जप तप नियम, ये सब तो अच्छा माना ही जाता है। उनके उसके कारण उनमें वो दुर्भावना नहीं आई और वो लोगों का कल्याण करने के लिए उद्यत रहती थी। तो जिस किसी को भी जो कोई ऐसे, इसको कहते हैं ऊपरी ये दोष, जैसे किसी को कोई भूत लग जाए या किसी को कुछ ऐसा हो जाए। जैसे गांव घर में क्या होता है भाई, शहर में तो अगर किसी को सांप काट ले तो वो जाकर के डॉक्टर के पास जाए और इंजेक्शन ले ले, एंटीडोट, और उसका इलाज हो जाएगा। लेकिन गांव घर में ऐसा नहीं होता। वो मंत्र से ही जो है, जो जो मंत्र जानते हैं वो मंत्र, और उसके शरीर से जिसको भी काट लिया है सांप ने, उसको वो झाड़ देते हैं और वो ठीक हो जाता है। बहुत सारी बीमारियों का, जैसे पीलिया, इसका इलाज भी जो है लोग जो है झाड़ देते हैं और उसके शरीर से पीला पीला रंग जैसा कुछ निकलता है। ईश्वर ही जानते हैं कि कैसे संभव है। कुत्ते काट लेने पर शहर में 14 इंजेक्शन लगता है, लेकिन गांव में इंजेक्शन नहीं लगता। वहां पर सिर्फ उसके उसको मंत्र से ही जो है उसके विष को उतारा जाता है। ये सब मंत्र का प्रभाव है। जैसे अगर आपको कुछ किसी में से डर है, किसी ऊपरी बाधा से, तो आप यंत्र पहन सकते हैं। किसी बाबा के पास जाइए, किसी मौलवी के पास जाइए, या किसी देव स्थान से जाइए, या किसी पंडित जी से मिलकर के एक आप यंत्र बनवा लीजिए और उसे धारण कर लीजिए, तो आप रक्षा होती है। नोट, मंत्र तो ऐसे ही हुआ। मंत्र से दोनों ही काम होते हैं, अच्छे और बुरे। जैसे मारन, मोहन, सम्मोहन, है कि नहीं, ये सभी मंत्र से हो सकते हैं। इसमें भी जो है, जो मारन जानता है वो अगर उसका मतलब बचाव भी जानता है, उसका भी मंत्र होगा। तो वो दोनों प्रकार के काम करता है। तो जैसे किसी पर कोई कुछ कर दिया, मान लो कोई भूत लगा दिया, ऐसा होता है बहुत। हम ऐसे लोगों को जानते हैं जिनके कब्जे में भूत हुआ करते थे। और बचपन में जो है, हमें तो बहुत हंसी आती है कि वो हम लोगों के मामा जी लगते थे। वो हमारे मामा नहीं थे, लेकिन हमारे मतलब पटीदार में थे। तो वो हमारी माँ को बहुत मानते थे, बहन मानते थे। तो वो आते थे, जब आते थे चाची से मिलने, तो हमारी माँ से भी मिलने आते थे। तो हम लोग जब छोटे, बहुत छोटे नहीं थे, लेकिन थे 7-8 साल के, तो उनसे कहते थे मामा जी, गाँव घर में तो भाई मिठाई तो कुछ होती नहीं थी, तो जरा मिश्री मिल दिला दीजिए, या कुछ जो है, कुछ भी जो कहो उनको कि जरा। तो ये वास्तव में ये काम चोरी का होता है। तो जो है वो ब्राह्मणों को नहीं देते थे। जो जंच का जनेऊ हो गया है, उसको नहीं देते थे कि नहीं। इसलिए कि भूत जो है, भूत के पास अपना हाथ पैर होता नहीं। वो क्या करता है, वो जाता है जहां भी, जैसे बोड़ा अगर खुला हुआ हो,
तो उसमें वो मुंह डाल करके अपने मुंह में भर करके जितना वो सामान ला सकता वो तुम्हें दे सकता है। तो वो ब्राह्मण को जूठा नहीं करना चाहिए किसी का। जैसे हम लोग तो बच्चे थे, जनेऊ भी नहीं हुआ था, तो हम लोग जो है इसलिए खाते थे उनका दिया हुआ, तो वो हमें मंगा करके वो ऐसे हाथ ऊपर करते थे और हाथ ऐसे बंद करके ऐसे खोल करके हम लोग के सामने में रख देते थे। उसमें जो मांगते थे, लड्डू हुआ या गुड़ हुआ या जो कुछ भी मीठा हुआ, दुकान से चुरा के वो ले आती थी वो सब जो है। तो ऐसा होता है, लेकिन मैं जिनकी बात कर रहा हूँ भाई ऐसा चोरी वाला फुटूट वाला काम नहीं करती थी। वो जो है लोगों की किसी को ऐसा कुछ हो गया, भूख लग गया, किसी को सांप काट लिया या कुछ ये हुआ, किसी को बहुत विपत्ति है, कष्ट है, वो भगवती माता को प्रार्थना करके उनसे आशीर्वाद लेकर के उसको अपना फूल और ये सब देती थी और इस प्रकार से लोगों का कष्ट दूर हो जाता था। इस तरह से उन्होंने अनेकों ऐसे केस हैं हम लोग के गांव में क्या हम लोग के साथ खुद भी ये जो है ऐसा होता था। जब कोई दुनिया में संसार में किसके दोस्त और दुश्मन नहीं होते, तो जो है आपके कभी भी कोई दुश्मन प्रकट हो सकता है और कोई भी दोस्त आ सकता है जो है। तो वैसे ही कोई कोई अनचाहा दुश्मन प्रकट हो जाए और आपका कुछ अनचाहे में कुछ नुकसान करना चाहे, तो उससे बचने के लिए हम लोग उनकी मदद लेते थे या वो स्वतः ही प्रकट होकर के हम लोगों को ये कर देती थी कि भाई ऐसा हो गया है, तो वो झाड़ फूक करके हम लोगों की रक्षा कर देती थी। तो आपके साथ भी ऐसा हुआ है? हाँ, अरे बहुत बार, बहुत बार। हमारे साथ तो बेसिकली जैसा मैंने बताया था कि बचपन में गांव में थे तभी हुआ था। उसके बाद जब जनेऊ वास्तव में ब्राह्मणों का जनेऊ संस्कार हो जाने के बाद इस सब की चांसेस कम होते हैं। अगर वो संस्कारी है, पूजा पाठ करता है, भगवती की पूजा करता है, ईश्वर का नाम लेता है और दूर वचन मतलब कहना चाहिए कि बुरे कर्मों में लीन नहीं है, तो उसके ऊपर किसी बुरी आत्मा का प्रभाव नहीं होता है, जनरली नहीं होता है जो है ना। तो ईश्वर की कृपा से उसके बाद कोई ऐसी विशेष खास बात मुझे तो नहीं याद है कि मेरे ऊपर किसी ने दुष्ट प्रभाव किया हो। लेकिन बाल बच्चों को, हमारी नानी के ऊपर और बहुत सारे तो ऐसे हैं ही, बहुत सारे केसेस हैं। मैं बताऊंगा अभी बताऊंगा दूसरे दिन जो है, क्योंकि लंबा हो जाएगा बातचीत जो है। फिर बतावेंगे, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिसमें कि जो है उन्होंने मदद किया या ईश्वरीय शक्ति मदद करती है। ईश्वरीय शक्ति भी मदद करती है। मैं एक एग्जांपल दे देना चाहूँगा कि मेरा जो ये तुम्हारे बड़े मामा जो वो गोरखपुर से आ रहे थे जो है रात के समय, शाम के समय चले और ड्राइवर उनकी गाड़ी चला रहा था। और आते आते वो वाराणसी पहुंचने ही वाले थे। करीब करीब कैंटोनमेंट से 5-7 किलोमीटर पहले मात्र थे। रात के 2 बज रहे थे। अचानक ड्राइवर को लगा कि बीच सड़क पर कोई भैंसा जैसा कोई आकृति एकदम गाड़ी के आगे आके मतलब बैठा हो। वो घबरा गया, या तो भैंसा से टक्कर होगी ही, और वो ब्रेक नहीं लगा पाया और गाड़ी फुल स्पीड से 120 की स्पीड से उस किस चीज से टकराई पता नहीं। गाड़ी अनेक चक्कर काटते हुए
उसके सारे शीशे टूट गए, अरे पचक गई, मतलब पिचक के एकदम ये हो गया। लेकिन आश्चर्य की बात है कि तुम्हारे मामा को एक हम्म। खरोंच तक नहीं आई उस उल्टी हुई गाड़ी से। ड्राइवर और तुम्हारे मामा दोनों जो है, ये आगे की सीट पर ये भी बैठे हाँ। हुए थे और ड्राइवर तो रहता ही है आगे में। ये लोग उस टूटे हुए विंड स्क्रीन से निकले बाहर। फिर इन्होंने, उन दोनों आदमियों ने ही उस गाड़ी को उल्टा सीधा किया, हाँ। सर उल्टा हुआ, और फिर एकदम उस टूटे फूटे भग्न गाड़ी को हाँ। लेकर के ही वो गाड़ी चल भी दी। अच्छा। चल भी दी। ताज्जुब की बात है, उस गाड़ी को देख करके जब मैकेनिक के पास आया कि भाई इसमें तो जो जिसका एक्सीडेंट हुआ है वो तो बचा तो नहीं ही होगा। तो मामा ने बताया, तुम्हारे मामा ने, भाई मैं ही तो था उस गाड़ी में, हाँ। है ना? लेकिन हमारे शरीर पर तो एक जरा सा खरोंच तक नहीं है। इसका कारण ये था कि हम लोग की जो कुल देवी है, हम्म। उनको लग गया कि जो है आज बहुत भयंकर अनिष्ट होने वाला है हम्म। और संकट से हमें निवारण करना है। इसलिए वो साक्षात प्रकट होकर के उस दुर्दांत जो भी प्राणी था वहां, हम्म। उससे उन लोगों की रक्षा की। कि मतलब इतनी विचित्र एक्सीडेंट जो कि बहुत ही भयानक श्रेणी में आ सकता है, हाँ। उससे भी उनको, जिसे कहते हैं पुष्प का कली, मतलब कुश से भी, जो कुश का किनारा जो होता है वो थोड़ा रफ होता है, उससे हाथ कट सकता है। हम्म। कुश से भी नहीं, या बाल भी बांका, ये सब कहने की बातें होती है। हम्म। बाल भी बांका, एक बाल भी नहीं टूटे, ये सब जो है तो ऐसा ही हुआ। ये सब तो प्रत्यक्ष प्रमाण है भाई, कि भाई ईश्वरी कृपा तो होती है। हम्म। बस श्रद्धा और विश्वास रखना चाहिए। ठीक है। हाँ। आज की कथा अब यही समाप्त। ठीक है, तो हम लोग अगले किसी एपिसोड में फिर से आएंगे नाना जी से बात करने के लिए। तब तक के लिए आप लोग, अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।